हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है और कम मार्क्स होने की वजह से बीएससी नर्सिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है काउंसलिंग को लेकर। तो वो क्या मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले जितनी भी काउंसलिंग होने वाली है, चाहे वो एमबीबीएस की हो, बीएमएस की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, किस कॉलेज के अंदर कौन से रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा, सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर देना। और बीएससी नर्सिंग को लेकर क्या मेजर अपडेट निकल कर आई है जो मैं अभी आपको फटाफट बता देता हूँ। बीएससी नर्सिंग को लेकर ये मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है कि इस बार जो बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती थी, पहले क्या होता था, डिफरेंट जो कॉलेजेस होते थे बीएससी नर्सिंग को, वो अपनी अपनी डिफरेंट जो है वो काउंसलिंग करवाते थे। यानी कि हर एक कॉलेज जो है वो अपनी अलग अलग से टाइप से जो है काउंसलिंग करवाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पहले हम क्या करते थे, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर अलग अलग टाइप से हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी, उनका फॉर्म फिल करना पड़ता था, हमारे एक्स्ट्रा पैसे भी लगते थे, और कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता चलता था कि कौन से कॉलेज का जो फॉर्म है वो कब निकलेगा, कब उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, कब उनकी बंद हो रही है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने इस चीज को बंद कर दिया है अब, और एक मेजर डिसीजन लिया है, जिसमें से बीएससी नर्सिंग के 11 के जो टॉप कॉलेजेस हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, तो उन्होंने बोला 11 कॉलेजेस ने एक जो है मेजोरिटी बनाई है, और उन 11 कॉलेजेस ने बोला कि हम अब एक ही वेबसाइट के ऊपर जो है वो काउंसलिंग करेंगे, एक साथ करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है। अब इससे बच्चों को अलग अलग काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग पैसा भी नहीं लगेगा, और बहुत सारे बच्चे जो थे वो काउंसलिंग कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता था कि कौन से स्टेट के अंदर कौन से कॉलेज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। तो जो कि बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया है। तो 11 कॉलेजेस ने मिलकर ये एक जो है डिसीजन लिया गया है। अब आपकी ये जो काउंसलिंग है वो एमसीसी काउंसलिंग के साथ ही होगी, या अल्टरनेटिव इसके साथ एक वेबसाइट बनाई जाएगी एमसीसी काउंसलिंग की तरफ से, एनटीए की वेबसाइट के ऊपर ही ये जो आपको बताया जाएगा। और जैसे इसकी तरफ से कोई मेजर डिसीजन आएगा कि एमसीसी काउंसलिंग के अंदर ही होगी या अल्टरनेटिव वेबसाइट बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये डिसीजन आया है कि इन 11 कॉलेजेस की जो है काउंसलिंग वो एक साथ की जाएगी। और वो 11 कॉलेजेस कौन से होने वाले हैं उनके बारे में जो मैं लिस्ट है वो आपको फटाफट बता देता हूँ कि कौन से ये ऐसे 11 कॉलेजेस है जो अब आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग जो है वो एक साथ करने वाले हैं। तो बच्चों ये है वो 11 कॉलेजेस जहाँ पे काउंसलिंग अब एक साथ होने वाली है। कौन से ये 11 कॉलेजेस होने वाले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर, जो कि आपका कर्नाटका के अंदर पड़ता है। दूसरा हमारे पास ईएसआई, जो ये भी आपका कर्नाटका के अंदर पड़ता है, यानी कि 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपके कर्नाटका के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का कॉलेज है बीएमएचआरसी, जो आपका भोपाल एमपी के अंदर पड़ता है, यानी कि एक एमपी का कॉलेज होने वाला है, 2 आपके कर्नाटका के कॉलेज है। तीसरा बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूपी के अंदर है। तो इसकी भी जो काउंसलिंग है अब एक साथ ही होगी इन 11 कॉलेजेस के साथ। बाकी के ये जो 7 कॉलेजेस है ये सारे के सारे दिल्ली के हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये सारे के सारे अब दिल्ली के कॉलेजेस हैं, और इनकी काउंसलिंग सब जो है वो बच्चों अब एक साथ होने वाली है। पहला हमारे पास है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दूसरा है एलएचएमसी, तीसरा हमारे पास कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तीसरा आरएकेसीओएन, उसके बाद है डॉक्टर आरएमएल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके बाद है संत स्टीफंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लास्ट हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये जो हमारे साथ के साथ कॉलेज हैं दिल्ली से है, और इनकी जो नर्सिंग के अंदर एडमिशन होने वाली है, काउंसलिंग होने वाली है, वो अब एक साथ होगी। तो ये वो 11 कॉलेजेस हैं जो अब आपकी काउंसलिंग एक साथ करवाएंगे। और उसके साथ साथ कुछ बच्चों का डाउट्स रहता है कि सर एम्स के अंदर जो एडमिशन कैसे लेनी है। देखो बच्चों, एम्स के अंदर जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू नहीं होती है। एम्स अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाता है और उसकी काउंसलिंग भी अलग से होती है, लेकिन इन सब की काउंसलिंग जो है वो नीट के थ्रू होगी, और नीट के थ्रू इसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। और इन सबकी जो काउंसलिंग है वेबसाइट जो है वो अब जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगी। मैक्सिमम चांस है कि एमसीसी काउंसलिंग के साथ ही इनकी जो वेबसाइट है वो बनाई जाएगी। मे बी एमसीसी काउंसलिंग के ऊपर ही इनकी जो वेबसाइट को कंबाइन किया जाएगा। इसके लिए कोई फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है कि कैसे इनकी वेबसाइट अल्टरनेटिव बनाई गई है, उसी के अंदर इसको क्या किया गया, अपडेट किया गया, तो सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर आपको डाउट है कोई इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे से बना के रखना, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और रही बात एमएनएस की, तो एमएनएस की जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं जो एमएनएस के अंदर नर्सिंग करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारों को बच्चों की डिमांड होती है कि बीएचयू में जाना है, तो उनको पता नहीं चलता बीएचयू के अंदर एडमिशन कैसे होगी। तो बीएचयू की जो एडमिशन होगी बीएससी नर्सिंग के अंदर वो अब इकट्ठी होगी दिल्ली के साथ, कर्नाटका के साथ और एमपी के कुछ कॉलेजेस के साथ। तो डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने प्रिपेयर करके रखें। अगर आपको नहीं पता डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं, तो मैं इसके लिए आपकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो अगर आपको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो उनकी लिस्ट जो उनकी प्रेपरेशन है वो अच्छे से करके रखें, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपकी एडमिशन जब वो कैंसिल भी हो सकती है। तो इसलिए आपको किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर जो है वो बना दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड आपका भाई
आप तक पहुंचा सके। इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।